यूएफसी लाइटवेट डिवीजन का नया खतरा, नया डर आ गया है। कौन? इलिया टपोरिया। लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हैं इलिया टपोरिया? साथ ही यहाँ पर रोड टू यूएफसी सीजन 4 में होने वाला है धमाका। 2 इंडियन एमएमए फाइटर करेंगे रिप्रेजेंट अपने इंडिया को। एंड साथ ही यहाँ पर टॉम एस्पेल ने बोल दिया है कुछ ऐसा कि शायद अब जॉन जोन्स को लगेगा बहुत ज्यादा जोर का झटका। तो कंप्लीट वीडियो एंड तक जरूर से देखना, सारा डिटेल आपसे शेयर करूंगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऑक्टागन वॉरियर्स को। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back। शुरुआत करें अगर सबसे पहले तो बहुत ही मजेदार न्यूज, अपने इंडियन एमएमए फाइटर बहुत जल्दी लड़ते हुए नजर आएंगे यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, रोड टू यूएफसी सीजन 4 में यहाँ पर 2 फाइटर करेंगे रिप्रेजेंट इंडियन एमएमए को। एक तरफ जहां होंगे मृदुल सोइकिया, दूसरी तरफ यहाँ पर चंगरेंग कोरेन भी करेंगे फाइट टू विन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर मौका है बहुत बड़ा इन दोनों ही फाइटर्स के लिए अपने सपनों को और ज्यादा बड़ा करने का एंड एक बहुत बड़ा चैंपियन बनने का उनके पास मौका है। काफी हार्डकोर मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर काफी सारे अपने इंडियन फाइटर्स जीत और कोशिश कर रहे हैं, बट तकदीर साथ नहीं दे रहा है। एक तरफ अंशुल जुबली, अंगद बिष्ट ने भी काफी बढ़िया ट्राई किया, और एक तरफ तो भाई रिसेंटली यहाँ पर पूजा तोमर ने भाई ऑलमोस्ट जीत तो हासिल कर लिया था, बट किस्मत को शायद कहता ना भाई मंजूर नहीं था उनका जीत। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस बार रोड टू सीजन जो यूएफसी जो 4 होने वाला है, इसमें भाई कमाल का करे यहाँ पर जो अपने इंडियन फाइटर है मृदुल सोइकिया, चंगरेंग कोरेन, भाई बस धमाका कर दो एंड इंडिया का झंडा गाड़ दो। सो गाइस, बिल्कुल तैयार है ना अपने इंडियन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए रोड टू सीजन यूएफसी का, जो रोड टू यूएफसी सीजन 4 में। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट बिग ड्रामेटिक अपडेट के बारे में। क्या जॉन जोन्स स्कैर्ड है फाइट अगेंस्ट टॉम एस्पिनल? इसीलिए वो तरह तरह के बहाने बना रहा है कि मुझे फाइट को प्रिपेयर करने के लिए 6 मंथ चाहिए। मैं टॉम एस्पिनल से फाइट करूंगा लेकिन 6 मंथ का प्रिपरेशन टाइम चाहिए। कुछ ऐसा ही हाल था जब फ्रांसिस इंगानू कॉल आउट कर रहे थे जॉन जोन्स को। 3 साल लग गए जॉन जोन्स को हैवीवेट में कमबैक करने के लिए। तब तक तो फ्रांसिस इंगानू ने टाटा बाय बाय भी बोल दिया। तो क्या वही गेम खेल रहे हैं? टॉम एस्पिनल ने रिसेंट इंटरव्यू में सारा चीज क्लियर किया कि हाँ, जॉन जोन्स लगता है वो डर रहा है मुझसे। ऑब्वियसली क्यों नहीं डरेगा, जिस स्टेज पे है वो ऐसे खतरों से क्यों खेलेगा? क्योंकि भाई टॉम एस्पिनल को जानते हैं भाई कितना फास्ट है, कितना कम टाइम पे ही उन्होंने अपना जो फाइट है वो खत्म कर दिया था। काफी सारे ऐसे फाइट जितने भी उन्होंने अपने करियर में लड़ा, देखते देखते फाइट को फिनिश कर दिया था। एंड जॉन जोन्स यहाँ पर कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर टॉम एस्पिनल का कहना भी है कि जॉन जोन्स ऑडियंस को मैनिपुलेट करना अच्छी तरीके से जानता है। उसको पता है कैसे खतरों से बचना है। ऐसे ही वो तो बड़ा नहीं हुआ है। सो कंप्लीटली यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने क्या बोला आप खुद ही सुन लो। चेक आउट द वीडियो। Is John Jones scared to fight you? Yes, absolutely. He's definitely top 3. He's definitely top 3. Absolutely. I'm not disputing that he's an amazing fighter. I think the fact that he didn't want to fight Ngannou for 3 years, and now he's not wanting to fight me for over a year, and the way he manipulates the media and the public, he's super smart. I'm not taking anything away from him. But do I think he's scared to take the tough fights at this stage in his career? Absolutely. Can you understand that? Absolutely. Yeah, I can. You can empathize with that? I respect it. I respect it, but if you're going to ask me the straight up question, is John Jones afraid to fight me? The honest answer would be yes. So guys, देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। So क्या लगता है आपको, क्या सच में जॉन जोन्स डर रहा है? अब देखो, एक स्टिपे मियोचिच की अगर बात करें जो उनका लास्ट अपोनेंट था, एक ऐसा फाइटर जो 3 साल से इनएक्टिव था, 40 इयर्स का एज का फाइटर, उसको फिनिश करने में अगर जॉन जोन्स को इतना टाइम लगा, तो क्या लगता है आपको, क्या टॉम एस्पिनल को वो बीट कर पाएगा? वो भी बहुत ही आसानी से। आई डोंट नो क्या होगा। सीरियसली भाई, टॉम एस्पिनल बहुत बड़ा थ्रेट है फिलहाल जॉन जोन्स के लिए, एंड आई गेस जॉन जोन्स शायद ही फाइट करेगा। एंड अगर फाइट करेगा भी तो देखना होगा कि किस तरीके से वो हैंडल करता है टॉम एस्पिनल के प्रेशर को, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम होता है हर एक फाइटर का, बट मुझे नहीं लगता कि अब वो जॉन जोन्स के पास वो एबिलिटी है कि वो हार्ड जो पंचेस है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो बस अब करो इंतजार क्या होता है एंड जॉन जोन्स इस चीज का क्या रिप्लाई देते हैं, इसी का ही होगा इंतजार। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो इलिया टपोरिया द लेजेंड, क्या ये है डर का नया चेहरा लाइटवेट डिवीजन का? इलिया टपोरिया का कहना है कि मेरा ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ अब है चार्ल्स ओलिवेरा एंड इस्लाम मखाचेव के लिए। इन दोनों के लिए ही मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी स्टेप अप करे, मैं फाइट करने के लिए रेडी रहूंगा। बट क्योंकि ये दोनों बिल्कुल रेडी नहीं है मुझसे फाइट करने के लिए, तो ये सीधा सीधा साइन ऑफ फियर है।
ये है डर का चेहरा, ये डर का तस्वीर दिखा रहे हैं। इन दोनों के चेहरे में वो डर दिख रहा है कि इलिया टपोरिया तो आ गया है लाइट वेट डिवीजन में, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि इलिया टपोरिया कहना है कि मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिया है सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स ओलिवेरा एंड इस्लाम मखाचेव के लिए। मेरा पूरा ट्रेनिंग सिर्फ इन दोनों के लिए है। अगर ये दोनों स्टेप अप नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है भाई, ऑब्वियसली डर रहे हैं। इलिया टपोरिया से डरना तो बनता है। तो यहाँ पर इलिया टपोरिया का क्या कहना है आप खुद ही पहले ये सुन लो। चेक आउट द वीडियो। Yo me estoy preparando para Islam Makhachev. Todos mis entrenamientos realmente están enfocados para Islam o para Charles, porque no veo ningún otro contrincante. Así que tengo esos dos nombres en mente. Ninguno de los dos parece atreverse. Luego tienen como frases que hacen suyas de que un campeón pelea con el que le digan y tal y cual, y después de que no quiero pelear con él porque es pequeño, luego cambio de categoría y digo, bueno, soy pequeño, ahora estoy en categoría, luego que no he ganado lo suficiente. Bueno, son síntomas de miedo, todos lo sabemos, pero es normal, yo también tendría miedo. सो ये देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने। इलिया टपोरिया का कहना है कि ऑब्वियसली भाई क्यों नहीं डरेगा। इलिया टपोरिया का कहना है कि अगर मैं चार्ल्स ओलिवेरा या फिर इस्लाम मखाचेव होता एंड अगर इलिया टपोरिया मुझे कॉल आउट करता, ऑब्वियसली मैं डरता। भाई डरने की तो बात है भाई, इलिया टपोरिया कॉल आउट करे और डर ना लगे तो कैसा होगा। तो ये कह रहे हैं इलिया टपोरिया कि उन्होंने तो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव इन दोनों के लिए ही वो कर रहे हैं, बाकी और किसी के ऊपर में मतलब किसी के साथ फाइट करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा या फिर इस्लाम मखाचेव, इन दोनों में से कोई फाइट कर सकता है बिल्कुल इलिया टपोरिया से, क्योंकि ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दिया है इन दोनों को लिए, मतलब इन दोनों को जो मतलब वो चैलेंज करना चाहते हैं। इन दोनों में से कोई भी आगे आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डर रहे हैं। सो अब देखना होगा क्या यहाँ पर डर के आगे जीत, ऐसा कुछ होगा क्या चार्ल्स ओलिवेरा या फिर इस्लाम मखाचेव, इन दोनों में से कौन होगा नेक्स्ट ओपोनेंट फॉर इलिया टपोरिया। अब जितना मुझे लग रहा है शायद चार्ल्स ओलिवेरा को ही फाइट करना पड़ेगा इलिया टपोरिया के अगेंस्ट। बट अभी यूएफसी क्या अनाउंसमेंट करता है, बस उसी का होगा इंतजार। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही मजेदार अपडेट के बारे में। तो माइकल चैंडलर, जिनका फाइट हमें अप्रैल में देखने का मौका मिलेगा अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट। माइकल चैंडलर, जिनका एक अधूरा सपना था टू फाइट अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर, ऑलमोस्ट कितने साल इंतजार करने के बाद फाइनली उन्होंने अपना सारा होप खत्म कर दिया था एंड भाई ना चाहते हुए भी दोबारा उसको मतलब लड़ना पड़ा चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट, बट वो हार गए एंड अब फिर से उनका उम्मीद जगने वाला है। सो यहाँ पर माइकल चैंडलर का कहना है कि मैं दोबारा कॉल आउट करने वाला हूँ अप्रैल में जो फाइट होने वाला है, अप्रैल 14 में जो फाइट होने वाला है अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट, वहां पर वो अपना काम खत्म करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि पैडी पिम्बलेट को फिनिश करेंगे एंड दोबारा से वो कॉल आउट करेंगे कॉनर मैकग्रेगर का। मैं हर वो कोशिश करूंगा भाई, उसको अगर मतलब लड़ना है तो वो अभी भी आ सकता है। भाई मर्द बनो, जो तुमने वादा किया था उसको पूरा करने का जो हिम्मत रखो। तो ये कह रहे हैं माइकल चैंडलर कि मैं दोबारा उसको कॉल आउट करूंगा, अगर वो सच में एक असली मर्द होगा ना तो वो जरूर से वापस आएगा, नहीं तो फिर चुपक के कहीं बैठा रहेगा। मतलब माइकल चैंडलर हर मुमकिन कोशिश करेंगे टू मेक फन ऑफ कॉनर मैकग्रेगर। अगर फिर भी वो नहीं आया तो भाई और क्या, मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा बात। सो अब देखना होगा क्या अप्रैल में जो फाइट होने वाला है माइकल चैंडलर वर्सेस पैडी पिम्बलेट का, क्या यहाँ पर मौका मिलेगा माइकल चैंडलर को कॉल आउट करने का, या फिर पैडी पिम्बलेट करेंगे सब खेल चौपट। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट इस फाइट फिल्म, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस, बो निकल द अनडिफीटेड मिडलवेट सुपरस्टार, अभी वो करने वाले हैं चेस, मतलब अभी भी उनका चेस खत्म नहीं हुआ है हमजा चिमाएव से फाइट करने का। अब भी वो हमजा चिमाएव के पीछे लगे हुए हैं। भाई कम ही ऐसा फाइटर है जो हमजा चिमाएव के पीछे लगा है। हमजा चिमाएव जो खुद सबके पीछे लगा हुआ है, उनके पीछे है बो निकल। बो निकल अब भी कह रहे हैं कि भाई हमजा चिमाएव से फाइट करना मतलब बहुत बड़ा फाइट होगा यूएफसी के लिए। जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल, इलिया वर्सेस मखाचेव, इनके बाद अगर कोई बड़ा फाइट होगा तो वो होगा बो निकल वर्सेस हमजा चिमाएव। अनडिफिटेड फाइटर, यानी कि अनडिफिटेड वर्सेस अनडिफिटेड फाइटर टकराएंगे, तभी तो आएगा असली मजा। एंड बो निकल वही है जो बोल रहे कि भाई मैं टेस्ट करना चाहता हूँ हमजा चिमाएव के रेसलिंग के, उसके ग्रैपलिंग को। सो अब भाई मतलब ऑब्वियसली जिस तरीके का उनका लास्ट परफॉर्मेंस था अगेंस्ट पॉल ग्रेग, डेना व्हाइट खुद बोल रहे हैं कि भाई बो निकल को कुछ वर्क करना पड़ेगा। बो निकल नीड सम वर्क मैन। सो आई डोंट नो अब बो निकल क्या करेंगे आगे, एंड बो निकल का फाइट हमें बहुत जल्दी तो देखने का मौका मिलेगा, बट कब मिलेगा आई डोंट नो। लेकिन क्या फ्यूचर में हमें बो निकल वर्सेस हमजा चिमाएव का फाइट होते हुए नजर आएगा? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि बो निकल तो हमेशा रेडी रहते हैं टू फाइट अगेंस्ट हमजा चिमाएव। सो देखना होगा कितना बड़ा फाइट हो सकता है बो निकल वर्सेस हमजा चिमाएव का। ऑलराइट यूएफसी फाइट पे चलिए अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। मागोमेड एंकलाएव, द करंट लाइट हेवीवेट चैंपियन,
इन्होंने दावा कर दिया है कि नेक्स्ट जो रीमैच होने वाला है अगेंस्ट एलेक्स परेरा वो 3 राउंड भी नहीं टिकेगा और वो फाइट को कर देंगे फिनिश। मागोमेड एंकलाएव का कहना है कि मेरा जो लास्ट फाइट था अगेंस्ट एलेक्स परेरा, जो फर्स्ट फाइट था, सिर्फ और सिर्फ मुझे 4 हफ्ते मिले थे। मतलब कह सकते हो कि 1 महीने का टाइम मिला था फाइट को, मतलब फाइट के लिए प्रिपरेशन करने का। तो ये कहना है मागोमेड एंकलाएव का कि एलेक्स परेरा के पास बेस्ट चांस था मुझे बीट करने का, क्योंकि जो लास्ट फाइट था मेरे और एलेक्स परेरा के बीच में, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 महीने का टाइम लिया था। सो भाई अब तो क्योंकि यहाँ पर टाइम ही टाइम है, फाइट भी फिक्स हो चुका है, अगस्त के टाइम पे हमें देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मागोमेड एंकलाएव दे रहे हैं वार्निंग कि तुम्हारा बेस्ट चांस मुझे बीट करने का जा चुका है, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इतना तैयारी करूंगा कि तुम्हें बीट करना मेरे लिए कोई मतलब नामुमकिन काम नहीं होगा, और 3 राउंड के अंदर ही मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। क्योंकि तुमसे 5 राउंड फाइट करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पैसे कम मिलते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हें खत्म कर दूं। वेल, अब देखना होगा कि क्या ऐसा होगा, कहीं एलेक्स परेरा को भी काफी अच्छा मौका ना मिल जाए और कहीं एलेक्स परेरा भी मौके का पूरा फायदा ना उठा ले एंड कंप्लीट 100% होके अगर वो बीट कर देंगे मागोमेड एंकलाएव को। आई डोंट नो क्या होगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये रीमैच। देखना होगा किसको मिलता है 100% चांस किसको बीट करने का। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग ऑक्टागन वॉरियर्स।